हेलो, क्लास 10th चैप्टर जो हमारा चल रहा था मैथ में, चैप्टर था समांतर श्रेणी, चैप्टर नंबर 5 एपी जिसे बोलते हैं। उसकी एक्सरसाइज 5.1 चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 2 मैं कल कंप्लीट कर चुका था। आज क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है यदि ध्यान से आप करोगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आसान टॉपिक है। एक या दो तीन सूत्र हैं कुल, उसी पर आधारित उसी पर बेस है सब क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म निकालनी है, सार्वधातुक निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। सीरीज दी हुई है, एक 4 पार्ट दिए हुए हैं। सीरीज दी हुई है, पहली सीरीज है 3, 1, -1 और -3। तो प्रथम पद तो क्या हुआ, जो सबसे शुरू में लिखा रहता है वो प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद तो क्या हो गया, a = 3। ठीक, इसके बाद उसने सार्वधातुक पूछा है, सार्वधातुक d पूछा है। d मैंने बताया था, d का सूत्र क्या होता है कि कोई पद माइनस उससे पहला पद। तो दूसरा पद ले लो माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है उसका 1 और पहला पद क्या है -3। तो सार्वधातुक कितना आ गया -2। हर पार्ट में यही काम करना है। और इसी तरीके से सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी क्या है कि -5, -1, 3, 7। तो ये तो क्या हुआ, प्रथम पद तो क्या हो गया, a तो क्या हुआ -5। ठीक है, इसके बाद सार्वधातुक निकाला, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या था, -1 -5, माइनस माइनस मिलके प्लस हुआ, तो -1 + 5 = कितना हो गया 4। इसी तरीके से थर्ड पार्ट सीरीज दी हुई है, ये रही। ए की वैल्यू जो सबसे शुरू में लिखा हुआ है 1/3, सार्वधातुक हो गया, दूसरा पद माइनस पहला पद। ले हम कुछ भी सकते हैं, चौथा पद माइनस तीसरा पद भी ले सकते हैं, लेकिन जो पद हम यहाँ लेंगे उससे पहले वाला पद माइनस करना है, ये ध्यान रखना है। तो d = 5/3 -1/3, ये आ जाएगा 4/3। एक दशमलव वाला क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट। ये सीरीज दी हुई है, ए की वैल्यू तो होगी 0.6, सार्वधातुक क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दीजिए, यानी कि 1.7 - 0.6 कितना आ जाएगा 1.1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे पार्ट हैं, उसमें से आज मैं 4 पार्ट करा रहा हूँ, शेष पार्ट फिर कल करा दें। क्या है इसमें भी क्या करना है कि निम्नलिखित बहुत सारी सीरीज दी हुई है, बताना है कौन सा एपी है। यदि वो एपी है तो इसका सार्वधातुक भी ज्ञात करना है, और यदि वो एपी है तो उसके अगले 3 पद भी लिखने हैं। तो 3 क्वेश्चन हुए। पहला तो क्या हुआ कि इनमें से कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है, ये बतानी है। फिर उसके बाद यदि वो समांतर श्रेणी नहीं है तो वहीं छोड़ देना है। यदि वो समांतर श्रेणी है तो उसका हमें डी की वैल्यू निकालनी है, सार्वधातुक निकालना है, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालना है। यदि उसके बाद फिर उसके 3 अगले पद निकालने हैं, यानी कि 4 पद उसने दिए हुए हैं, 5वां, 6वां और 7वां पद निकालना है। ठीक, तो ये फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 8 और 16। तो हमें क्या करना है, हमें इसका सार्वधातुक निकालना है। सार्वधातुक निकालने का मैंने तरीका बताया था कि कोई पद माइनस उससे पहला पद। तो हमें इसका सार्वधातुक अलग अलग तरीके से निकाल लेंगे, यानी कि हम इसका डिफरेंस देखेंगे। दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे, कितना आ गया 2। फिर हम करेंगे तीसरा पद माइनस दूसरा पद, कितना आ गया 4। ठीक है, फिर करेंगे डी का ही मान निकाला, कैसे, चौथा पद माइनस तीसरा पद, वो कितना आया 8। यानी कि इनका जो बीच का डिफरेंस है वो अलग अलग है। क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है। ठीक है, ये क्या है, समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। यहाँ जो है जो नए है ना, ये 2 लगने हैं, समान वाला नए, समान और फिर इसके बाद नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, तो ये तो यहीं ख़त्म हो जाएगा फर्स्ट। तो सेकंड पार्ट है 2, 5/2, 3, 7/2। फिर डी की माई वैल्यू निकालनी, कैसे, दूसरा पद माइनस पहले पद से, क्या आ जाएगा 1/2। फिर इससे आगे गए, फिर हमने सार्वधातुक निकाला, किस तरीके से, तीसरा पद माइनस दूसरे पद से।
फिर निकाला वो भी 1/2, फिर डी की वैल्यू निकाली कौन से सूत्र से, ए चौथा पद माइनस तीसरे पद से, ये 1/2 है। अतः क्रमागत पदों में अंतर समान है, अतः यह संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो सार्वंतर पूछा है, सार्वंतर तो ये आई गया 1/2, ये आया। उससे अगले 3 पद पूछे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 पद के लिए मान लिया हमें 5वां पद लिखना है A5, तो क्या हो जाएगा, चौथे पद में D प्लस कर देंगे। चौथा पद क्या था हमारा 7/2 और D क्या है 1/2, वो हमने ऐड कर दिया 4 आ गया। इसके बाद छठवां पद निकालना है तो क्या करेंगे, 5वां पद प्लस D, 5वां पद अभी आया 4 और D की वैल्यू 1/2 है ही, ऐड कर दिया 9/2 आ गया। सातवां पद निकाला, कैसे निकलेगा, 6 छठा पद प्लस D, ये जुड़ के क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये इसके पद आ जाएंगे। इसी तरीके से बाकी पार्ट आपको करने हैं। थर्ड पार्ट है इसका, डेसिमल वाला है, -1/2, ये सीरीज दी हुई है। वही सब बीच सार्वंतर निकाला, दूसरा पद माइनस पहला पद क्या आ जाएगा -2, फिर हमने सार्वंतर ही निकाला A3 माइनस A2, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ये भी समान आ गए। जब ये तीनों समान आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये समांतर श्रेणी है। D की वैल्यू क्या होगी -2, जो ये आता है ये कहीं की वैल्यू है, D की वैल्यू है। फिर उसने 5वां पद पूछा है, 5वां पद निकालना है, फिर वही तरीका है, चौथा पद प्लस D, चौथा पद था -7/2 और -2 कितना आ गया -9/2। छठा पद A5 प्लस D, ये आ गया -11/2। सातवां पद ये छठा पद प्लस D, ये आ जाएगा -13/2, ठीक है। इसके बाद चौथा पार्ट है, चौथे पार्ट में -10, -6, -2/2 ये सीरीज होगी। तो D की वैल्यू आ गई, दूसरा पद माइनस इससे समान आ जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो D की वैल्यू होगी 4। फिर इसने अगले पद निकाल दिए, वही 5वां पद क्या हो गया A4 प्लस D, 2 + 4 = 6। छठा पद 5वां पद प्लस D 10 आ जाएगा, सातवां पद छठा पद प्लस D 14 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये चौथे के 4 पार्ट इस वीडियो में, बाकी के उसमें मुझे लेकर 10 या 12 पार्ट है, तो वो अगली वीडियो में आप तो कल देखेंगे, ठीक है। जो आप करते रहे, डेली का काम डेली करें तो शायद कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।